आज हम जयंती के अवसर पर सुख शख्सियत को याद कर रहे हैं, परम श्रद्धेय मोरारका जी को, जिन्होंने नवलगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे झुंझुनू जिले के अंदर शिक्षा की वो नींव रखी, जिसके बदौलत आज हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ कर है, बड़े बड़े पदों पे कार्य कर रहे हैं। सर, आज ऐसा मौका मिला है, जयंती के उपलक्ष्य में उनको आज यहाँ मोरारका कॉलेज में याद किया गया। थोड़ा सा उनके परिचय के बारे में बात हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल का। हम आज श्री राधेश्याम आर मोरारका जी के 103वीं जयंती को बना रहे हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को इस शेखावाटी के अंदर एक ऐसा जननायक व्यक्ति मिला जिसने न केवल अपने रहते हुए सेवा यहाँ पे शेखावाटी की सेवाएं की। आज उनके जो सुपुत्र हैं मिस्टर गौतम मोरारका, वो आज इस क्षेत्र के अंदर भले हेल्थ हो या एजुकेशन हो, उसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम लोगों ने झुंझुनू में पूरे में हायर एजुकेशन में अच्छा काम किया है। आज ये जो संस्था है नवलगढ़ के अंदर, ये कॉलेज जो हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं और यहाँ का जो प्रशासन है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वो छात्रों के काफ़ी उत्तरोत्तर विकास के अंदर लगी हुई है। संस्था ने आज यहाँ पर 11 लाख से ऊपर का कुछ सामान जो छात्र उपयोगी है वो दिया है। उसके साथ साथ में छात्रवृत्तियाँ वगैरह हम लोगों ने जो एनुअल एक्टिविटी उसको वितरित करी है। इसके बाद झुंझुनू में भी कार्यक्रम है और हम लोगों ने हमें उम्मीद रखी है यहाँ पर कि आने वाले समय के अंदर हम इस संस्था के नैक का एक्रीडिटेशन कराएं ताकि इस संस्था का उत्तरोत्तर विकास संभव हो सके। हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ का जो प्राचार्य महोदय हैं और यहाँ का स्टाफ जो है वो इस क्षेत्र में अपने आप को बिल्कुल प्रबुद्ध पाएगा और ये जल्दी हम लोगों को मिलेगा। और नवलगढ़ के क्षेत्र में, नवलगढ़ के अंदर शिक्षा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और छात्रों का बहुत उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। और आपने भी देखा होगा कि शिक्षा के साथ साथ में अन्य गतिविधियों में जिस हिसाब से आगे बढ़े हैं बच्चे, उससे ये लगता है कि इस कॉलेज का जो उद्देश्य था बनाने का या इसको स्थापित कराने का, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद हमें ये करना पड़ा, लेकिन उसके हम लोग उसमें सफल हुए हैं। और यहाँ के हम कॉलेज से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर इनको कुछ भी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो बच्चों के उत्तरोत्तर विकास के लिए आवश्यक है या जो उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है, हम उसमें हमेशा संस्था जो आर मोरारका चैरिटेबल ट्रस्ट है वो हमेशा खड़ी रहेगी। हम आभार व्यक्त करते हैं गौतम मोरारका जी का कि उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में अपने आप का योगदान प्रदान किया। सर, महाविद्यालय को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सेवा ज्योति ट्रस्ट कहीं ना कहीं हमेशा तैयार है उसके लिए। देखिए, ये गिव एंड टेक की पोजीशन होती है। अगर कॉलेज अगर आगे बढ़ना चाहता है और अगर वो सहायता लेता है तो शेखावाटी का विशेष रूप से ये एक जन्मजात ये रहा है कि उसमें बहुत से लोग सहायता करते हैं। अब ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा ट्रस्ट और हमारे जो सेठ हैं वो इस चीज़ को बहुत मानते हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक छात्रों का विकास नहीं होगा और छात्रों को वो सुविधाएं आधारभूत नहीं मिलेगी तब तक उसमें कोई हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए संस्था हमेशा इनके साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसको खरा पाएंगे इसमें। सर, भामाशाहों के रूप में भी देखें, चाहे अपनी कर्मभूमि कहीं हो, जन्मभूमि को कभी नहीं भूलें। बिल्कुल, आप अगर जहाँ भामाशाह की बात करते हैं तो आज ग्रामीण क्षेत्र हो, झुंझुनू या शेखावाटी का बोलें तो, या फिर वो शहरी क्षेत्र हो, उसमें भामाशाहों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज यही कारण है कि राज्य सरकार ने भी उसको सम्मान प्रदान किया है और आज गौतम मोरारका जी को 9 बार भामाशाह सम्मान दिया है। तो उसके पीछे भी एक यही लगन है कि जब तक सहभागिता नहीं होगी इस दुनिया के अंदर तब तक हम लोग उस जो हमारा जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि राज्य सरकार अगर प्रोत्साहन दे रही है तो भामाशाह भी अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए आगे तत्पर खड़े हैं। सर, सेवा ज्योति ट्रस्ट है, क्या उम्मीद है यहाँ के बच्चे रखेंगे कि आने वाले समय में उन्हें सुविधाओं को और विस्तार किया तो, चाहे आज एकेडमी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, बच्चे नेशनल स्तर तक गए हैं। जहाँ तक संस्था की ओर से है, संस्था हर चीज़ के लिए अग्रसर है और हर सहयोग देने के लिए तैयार भी है और देती भी रहेगी। ये जो डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज के प्रशासन के ऊपर और वहाँ के प्राचार्य के ऊपर। आज अगर आपके प्राचार्य प्रबुद्ध हैं यहाँ के, या वो सकारात्मक सोच रखते हैं, या यहाँ के लेक्चरर अगर सकारात्मक सोच रखें, तो ये पक्का मान के चलिए कि यहाँ के बच्चों का भविष्य जो है हमेशा उज्ज्वल ही रहने वाला है। अगर वो सकारात्मक हैं तो उनको वो दिशाएं खोजनी पड़ेंगी या खोज रहे हैं जिनसे वो अपने बच्चों का विकास कर सकें। तो वो दिशाएं जब कोई खोजने के लिए निकलता है तो दिशा में कोई ना कोई आदमी अक्सर मिल जाता है, गौतम मोरारका जी जैसा, या और भी बहुत से लोग हैं सेठ यहाँ पर। तो वो लोग सहयोग प्रदान करते हैं, वो दिल खोल करके सहयोग करते हैं। हर सहयोग करने वाले की एक ही इच्छा होती है कि जो वो चीज़ दे रहा है उसका रिटर्न आना चाहिए। अगर हम बच्चों के लिए कुछ दे रहे हैं तो बच्चों को अगर भविष्य उज्ज्वल बनता दिख रहा है तो कोई भी संस्था होगी वो आगे बढ़ेगी, उसमें कोई दिक्कत। सर, आपने अपने भाषण में कहा यहाँ कैरियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं अगर शुरू की जाए तो ये ना कि यहाँ युवाओं को पढ़ने के साथ रोजगार के अवसर भी। आजकल का जो युवा है वो बहुत जागरूक है और वो अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब इसको कहने की आवश्यकता नहीं है,
पुराने समय में हो सकता है कि कैरियर काउंसलिंग इतनी नहीं थी। कैरियर काउंसलिंग बोले तो भविष्य में अगर कोई 4 दोस्त बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे चौथा 5वां दोस्त भी बढ़ जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सब जागरूक है। लेकिन जागरूकता के साथ साथ आज हमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि वो हमें उनको आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करें। एक व्यक्ति हो सकता है कि 3 दिशा में सोचे, 4 दिशा में सोचे, लेकिन अगर उसका सर्वांगीण विकास का दृष्टि में सोचना है तो हम लोगों को वो सुविधाएं देनी पड़ेगी जिससे वो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सके, उनसे अपनी समस्याएं, अपनी बात, दिल की बात रखे। तो हो सकता है कि उसको जो ऑप्शन अब तक अच्छा लग रहा था उससे बहुत, जैसे आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के अंदर बहुत विकास हो रहा है लेकिन लोग जा नहीं रहे। इसी प्रकार डिफेंस में भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हो रही हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो आने वाले समय में, तो ऐसे वर्कशॉप अगर आयोजित करते हैं या ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं तो उनसे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और वो उनके लिए आधारभूत मतलब साधन प्रदान करते हैं वो लोग। शेखावाटी क्षेत्र में उच्च शिक्षा में विशेषकर यहाँ के स्थानीय सेठ साहूकारों ने जो काम किया है वो ना केवल राजस्थान अपितु पूरे भारत में उदाहरण प्रस्तुत करने योग्य है। एक समय था जब अपने पूरे ज़िले में कोई सरकारी महाविद्यालय या हम कहें उच्च शिक्षा का संस्थान यहाँ नहीं था। उस समय शिक्षा की बागडोर पूर्णतया यहाँ के स्थानीय धनिक वर्ग के सेठ साहूकारों ने संभाली थी। हमारा पोदार कॉलेज जो इस क्षेत्र का सबसे पहला महाविद्यालय था, जिसकी संबद्धता ही पहले मुंबई के महाविद्यालय से थी, फिर उत्तर प्रदेश से उनको आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्धता थी। हमारी विश्वविद्यालय बाद में बना है। यहाँ उच्च शिक्षा के संस्थान सेठ साहूकारों ने पहले स्थापित किए थे। उसी कड़ी में जब स्थानीय समाज को आवश्यकता महसूस हुई कि शिक्षा का कोई उच्च संस्थान ऐसा बने जिसमें थोड़ी सी पद्धति बदल गई थी सरकार की। सरकार ने पुराने जितने भी विद्यालय महाविद्यालय थे उनको निजी क्षेत्र में पूर्णतया दे दिया था, अनुदान उनका बंद कर दिया था। तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा कैसे प्राप्त करें, इसके लिए अभी सुदर्शन सिंह जी जैसे बता रहे थे, आपका बड़ा लंबा प्रयास रहा और उस प्रयास का परिणाम ये हुआ कि हमें राधेश्याम जी, राम कुमार जी मोरारका के सुपुत्र गौतम जी मोरारका ने ये महाविद्यालय बना के दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में कि राधेश्याम जी के नाम से यहाँ एक महाविद्यालय चल रहा है। सर, उनकी दूरगामी सोच रही जो आज के वक्त से निर्माण, जब भी कॉलेज को महाविद्यालय को जरूरत पड़ी है ये हमेशा तैयार रहता है। आज एक प्रारंभ में ही ऐसा MOU किया सरकार के साथ ट्रस्ट ने, सेवा ज्योति ने। उसमें इन्होंने ये कहा कि महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी वो सबसे पहले आप हमें बताइएगा, उसके बाद में अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे क्षेत्र से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 2013 में यहाँ महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था। 2019 में आपने भवन बना के दिया। 19 से लेके आज 2026 हो गया। 2026 तक ऐसा कोई अवसर, ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसकी महाविद्यालय ने अपेक्षा की और आपने उसकी आपूर्ति नहीं की हो। दूरगामी सोच की जहाँ तक हम बात करें तो राधेश्याम जी, स्वर्गीय राधेश्याम जी, जिनकी आज 103वीं जन्म जयंती है और उसी अवसर पर आज हम यहाँ एक समारोह कर रहे हैं। छात्रोपयोगी सामान का 10 लाख रुपए का आपने वितरण किया है। राधेश्याम जी की ये दूरगामी सोच ये थी कि यहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों में चेतना उत्पन्न हो, एक जागरूक समाज का निर्माण हो और जागरूक समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका बहुत महती होती है। आप लगातार 3 बार यहाँ के सांसद रहे, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, आपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और आपकी बड़ी सोच थी कि हम एक ऐसा जागरूक और शिक्षित समाज उत्पन्न करें जिसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों बराबर के भागीदार होकर आगे बढ़ें। और उसी सोच का परिणाम है कि आज हम एक महाविद्यालय फलता फूलता हुआ, जिसमें 1700 छात्र छात्राएँ, इनमें 70% विद्यार्थी हैं वो लड़कियां हैं, 30% लड़के हैं वो निरंतर अध्ययन कर रहे हैं।